हाय स्टूडेंट, देखो आप लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे इफेक्ट डालने वाले जो पैरामीटर हैं उनके बारे में मैंने क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था। तो बहुत लोगों ने उसको नहीं किया है, बहुत लोगों ने किसी ने नहीं किया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए। सबसे पहले भी देख लीजिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती क्या है। इस साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। तो इसमें देख लीजिए पार्ट क्या क्या होता है। पहला इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक, तो ये कूलिंग का काम करता है, आप लोगों को पता ही होगा। और कूलिंग कहाँ होती है? इवेपोरेटर में होती है। किसी सिस्टम से अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे कूलिंग पैदा करता है। तो इसमें देख लिए क्या क्या होता है। कंप्रेसर में जो मेरा है वो यहाँ से इवेपोरेटर से जो वेपर निकलेगा वो कहाँ जाएगा? कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में उसका वेपर और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका संपीड़न होगा। ठीक, और वो कैसा संपीड़न होगा? आइसोएंट्रोपिक, मीन्स उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो उस प्रोसेस में कोई हीट रिजेक्शन इन्वायरमेंट में या सिस्टम में नहीं होगा। ठीक, तो जो वेपर यहाँ कंप्रेसर से निकलेगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। वो कहाँ जाएगा? कंडेंसर में। तो कंडेंसर में क्या होगा? उसका जो हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। मतलब लेटेंट हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करके ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कंडेंसर का काम यही होता है कि वेपर जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेटेंट हीट अपना निकाल के बाहर। फिर यहाँ से जो लिक्विड निकला वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंशन वाल्व में। तो यहाँ प्रेशर हाई है लिक्विड का, तो एक्सपेंशन वाल्व में उसका एक्सपेंशन होगा और प्रेशर टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा। ठीक, और एक्सपेंशन वाल्व का काम ये भी होता है कि कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करना है या कितना मेरा जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंट्रोल करना है, कितना इवेपोरेटर में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो इवेपोरेटर में मेरा लिक्विड आएगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर लो होगा और वो लेटेंट हीट अपना बाहर से एब्जॉर्ब करके फिर चेंज कर देगा और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कहीं से हीट लेगा तो उस सिस्टम को क्या करेगा? ठंडा करेगा। तो यही ऊपर वाला देखिए हाई प्रेशर साइड है और नीचे वाला लो प्रेशर साइड है, क्योंकि इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है। ठीक, तो इसका TS और PVH डायग्राम देख लीजिए। पहला TS डायग्राम देखिए, टेम्परेचर एंट्रोपी। तो टेम्परेचर इधर वाई एक्सिस पे है, एंट्रोपी इधर एक्स एक्सिस पे है। और ये जो लाइन है इसका आप मैंने बताया था, ये वाली लाइन वेपर लाइन है, ये वाली लाइन लिक्विड। मतलब इधर जो अगर इस पे होगा मेरा तो लिक्विड होगा जो रेफ्रिजरेंट, इस लाइन पे होगा तो वेपर होगा। ठीक, तो पहले देखिए इवेपोरेटर से निकला है, ये वाला इवेपोरेटर है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो वेपर होगा, तो उसका फिर क्या होगा? कंप्रेशन, मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 1 से 2 गया। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर 2 से 3 एक ही प्रोसेस है, लेकिन अब 2 से 3 एक लाइन ये होती है। इस लाइन पे जो भी रहेगा वहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ फिर 2 से 3 जब आएगा तो पहले अब इधर वेपर है, तो अब यहाँ आएगा पहले वेपर, फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कंडेंसर है। ठीक, तो 2 से 3 आएगा, एक ही प्रोसेस है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को। तो 3 पे आ गया, क्या हो गया? लिक्विड। अब उसका अब ये देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पे जो 2 से 3 आपको दिख रहा है इसमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब लेटेंट हीट ये निकाल रहा है। तो लेटेंट हीट निकालता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन फेज चेंज होगा, यहाँ वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक, फिर 3 से 4 क्या है? एक्सपेंशन वाल्व है, मतलब उसका एक्सपेंशन होगा। और मैंने बताया था थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन होता है। थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन होता है तो उसकी क्या होती है? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। फिर 4 से 1 गया, तो यहाँ पे लिक्विड है। यहाँ पे देखिएगा लिक्विड और वेपर दोनों होगा, क्योंकि लिक्विड इस लाइन पे होगा और इधर आप देखेंगे तो इस बीच में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है और जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा? घटेगा, और टेम्परेचर भी घटेगा, तो थोड़ा बहुत उसमें वेपर आ जाता है। तो यहाँ से 4 से 1 जब जाएगा तो इवेपोरेटर है,
इसमें वो हीट, लेटेंट हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपना फेज चेंज करेगा, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होगा। तो टी एच डायग्राम है, इसी को जस्ट हम पी एच डायग्राम पे देख लें, प्रेशर और एंथैल्पी। तो 1 से 2 देखिए, 1 से 2 मतलब कंप्रेशन है, ठीक। तो 1 से 2 कंप्रेशन मतलब प्रेशर इसका इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक। अब 2 से 3 क्या, उष्मा का निष्कासन एंड कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, 3 आया। फिर 3 से 4 मैंने बताया था थ्रॉटलिंग, एंथैल्पी कांस्टेंट है, देखिए एंथैल्पी कांस्टेंट है। एंड 4 to 1 ऑल अगेन प्रेशर कांस्टेंट है एंड हीट एब्सॉर्ब। तो 1 2 3 4 ये कौन सा प्रोसेस हो गया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये पीएच डायग्राम हो गया। अब उसको क्या कर रहे हैं? अरे